अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो है जी, थोड़ी पुरानी है लेकिन ये है कि वीडियो देखते हैं अभी। व्हाट डू पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया, और फैक्ट बाय की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा नंदनी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बात होगा। लेट्स स्टार्ट। आखिर पाकिस्तानीज इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया की तो पहले दिन से ये पॉलिसी है। नेहरू ने कहा था पाकिस्तान का खात्मा। वॉशिंगटन में बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर ने जब 2014 में पूरे 1203 पाकिस्तानियों का सर्वे किया था, तब उन्होंने देखा कि लगभग 71% लोगों की इंडिया के बारे में बहुत नेगेटिव सोच थी। लेकिन आखिर क्यों? क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी न्यूज चैनल है जो लोगों को ये बताते हैं इंडिया की तो पहले दिन से ये पॉलिसी है। नेहरू ने कहा था पाकिस्तान का खात्मा। या इसमें हाथ है उनके पॉलिटिशियंस का, जैसे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हीना रबानी खार का ये कमेंट, जहां वो कहती है कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का बुली है। India is now becoming the bully for the entire region. And that's quite weird to hear as an Indian, क्योंकि हमने तो हमेशा बापू के सिद्धांतों पर चल पीस की ही मांग की है। तो फिर पाकिस्तानियों की इस सोच का कारण क्या उनकी टेक्स्ट बुक्स हो सकती है, जो उन्हें इंडिया के बारे में बचपन से ही सारा झूठ पढ़ाती है, जैसे कि इंडिया असल में पाकिस्तान का हिस्सा था। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब, जिसमें होने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंडिया के बारे में पाकिस्तानी स्कूल्स की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। बेसिकली पाकिस्तान हर साल 6 सितंबर को नेशनल डिफेंस डे मनाता है, जहां लोग सारे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद करते हैं और साथ ही याद करते हैं 1965 की जंग में इंडिया से हुई जीत का। लेकिन एक मिनट, 1965 का वॉर तो हम जीते थे ना, I mean, हम इंडियंस। दरअसल 1965 की जंग के इतिहास में पाकिस्तान ने अपनी आवाम को सिर्फ अपना ही पहलू बताया। लाइक लिटरली वहां के स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि उनके हिसाब से इस जंग के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और वो इंडिया को हराने ही वाले थे कि उतने में इंडिया रोते हुए यूनाइटेड नेशंस के पास गया सीज फायर अरेंज करने के लिए, यानी फायरिंग रोकने के लिए। जिसके बाद पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया वो सारे इलाके इंडिया को लौट, और ये सारी चीजें पेशावर के 5th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में, जिसे पढ़ के वो ये कहते हैं कि 1965 की जंग में इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत हुई थी। वहीं दूसरी ओर इंडिया के एनसर्ट यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इस बहुत ही भयंकर युद्ध में इंडियन आर्मी लाहौर के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी, पर जंग को यूएन ने बीच में आकर रोक दिया था। भले इस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान का काफी मिलिट्री नुकसान किया, लेकिन 1965 की जंग ने इंडिया के खराब आर्थिक हालतों पर और तनाव डाल दिया था। सो इन अ वे इंडिया में यही पढ़ाया जाता है कि इस दौरान जीत इंडिया की हुई थी। पर आखिर सच क्या है और झूठ क्या? इस जंग में जीत हुई किसकी थी? इस पे हम पाकिस्तान के ही काफी बड़े न्यूज़पेपर द डॉन की माने तो उनके इस आर्टिकल के हिसाब से पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स बच्चों को काफी झूठ पढ़ाती है और 1965 की जंग की जो तस्वीरें ये किताबें रंगती है वो भी झूठी है। यहाँ तक कि उस जंग में शामिल एयर मार्शल असगर खान, जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स कहा जाता है, उन्होंने भी कहा था कि 1965 की जंग की शुरुआत इंडिया ने नहीं की थी। हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया, जिसके बारे में 5th स्टैंडर्ड के बुक्स में पेशावर के स्टेट बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक कहते हैं कि 1965 की जंग के बाद ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश बना, में रहे हिंदुओं की मदद से इंडिया ने वहां के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया और फिर दिसंबर 1971 में इंडिया ने खुद ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इसी षड्यंत्र के कारण ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इसीलिए हम सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं इंडिया के 12th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे, जिससे तंग आकर वहां के बंगाली पॉपुलेशन ने उनके खिलाफ वोट करके प्रोटेस्ट किया। लेकिन पाकिस्तानी रूलर्स ने उनके इस डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बजाय उनकी आर्मी ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है। इसके रिस्पॉन्स में वहां के लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए लड़ने लगे। 1971 के दौरान बांग्लादेश से करीबन 80 लाख रेफ्यूजीज भागकर इंडिया आए थे।
और उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश को उसकी आजादी की लड़ाई में मॉरल और मटेरियल सपोर्ट दिया। असलियत ये है कि इस वॉर की शुरुआत पाकिस्तान ने ही अपने ऑपरेशन चंगेज खान से की थी, जिसके तहत दिसंबर 3, 1971 की शाम को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 11 इंडियन एयर स्टेशंस पर हवाई हमले किए थे, जिसके बाद इंडिया, जो अब तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहा है, उसने हथियार उठा लिए और यहां से शुरुआत होती है 1971 की जंग की। पर अगर आपको और भी डिटेल में 1965 और 1971 की जंगों के बारे में जानना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन में जो वीडियो है उसे क्लिक करके देख सकते हो। पर इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में इन किताबों में लिखी हुई झूठ की ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। ये किताबें एक और जो सबसे बड़ा झूठ है ना वो कहती है, वो है इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान हुए दंगों के बारे में। लाहौर के 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिविक्स ऑफ पाकिस्तान में राइटर मजहर उल हक 1947 दंगों के बारे में लिखते हैं कि पार्टीशन के दौरान जहां मुस्लिम्स दूसरे धर्मों के लोगों को पाकिस्तान छोड़ते वक्त हर तरह से मदद कर रहे थे, वहीं इंडिया के लोगों ने मुसलमानों पर बहुत से अत्याचार किए। मुस्लिम रेफ्यूजीज जिन बसेस, ट्रक्स और ट्रेनों से आ रहे थे उन पर अटैक किया, उन लोगों को लूटा गया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन वहीं इंडिया में 12th के एनसर्ट टेक्स्ट बुक्स बंटवारे को और बंटवारे में हुए दंगों को क्वेश्चन करते हुए कहते हैं, क्या ये बंटवारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था या एक 16 महीने लंबा चलने वाला सिविल वॉर जिसमें दोनों भी साइड के लोगों ने सामने वाले को दुश्मन करार करके उसके पूरे पॉपुलेशन को मिटाना चाहा। अब असलियत क्या है वो तो जग हाजिर है और ताली तो कभी एक हाथ से बचती नहीं है। 1947 के बंटवारे ने करीबन 10 लाख लोगों की जानें ली और 2 करोड़ लोगों को बेघर करके छोड़ा। इन दंगों ने ना तो मजहब देखा, ना उम्र देखी और ना मर्द औरत का भेदभाव किया, और इसीलिए ऐसे में ये कहना सही नहीं है कि दोनों में से कौन सा देश सही था या फिर किसने कितने अत्याचार किए। पर अब हम बात करेंगे सबसे मेन मुद्दे पर, जो है कश्मीर। अपने एक वीडियो के लिए एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आम पाकिस्तानी लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप इंडिया से क्या लेना चाहोगे और उन्हें क्या देना चाहोगे। तब उस दौरान इंडिया से क्या लेंगे उस पर लोगों के कुछ ये जवाब थे। देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे ले लेंगे। कश्मीर बनता है, राइट जो है ना सबसे जरूरी। एक मिनट, कश्मीर पाकिस्तान का कब था? वेल, चलिए सबसे पहले तो इन भाई साहब की गलतफहमी को क्लियर करते हैं। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि बंटवारे के दौरान कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह फैसला लिया था कि कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ेगा बल्कि एक इंडिपेंडेंट देश रहेगा। लेकिन बंटवारे के दौरान दोनों भी देशों में काफी दंगे फसाद और खून खराबे हो रहे थे, और ऐसे में नेशनल ज्योग्राफिक के इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर को पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगी। पर जब फोर्स से काम नहीं चला तो उन्होंने कश्मीर में रहने वाले प्रो पाकिस्तानी रिबेल्स को फंड किया कश्मीर में दंगे कराने के लिए। उन दंगे खोरों ने करीबन पूरे वेस्टर्न कश्मीर पर कब्जा कर लिया था और सितंबर 1947 में पाकिस्तान के पश्तून ट्राइब्समैन बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर आ चुके थे। तब हरि सिंह डरकर इंडिया के पास आए मदद के लिए और मिलिट्री असिस्टेंस के बदले वो इंडिया को कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गए। लेकिन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स ये थोड़ी बता सकती है कि हमने कश्मीर में लोगों को दंगे कराने के लिए पैसे दिए थे, तो इसीलिए वो लिखते हैं कि राजा हरि सिंह ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ही वायलेंट कैंपेन शुरू किया था। पर जब पाकिस्तान की सपोर्ट से कश्मीरी लोग खुद पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब हरि सिंह इंडिया के पास मदद लेने पहुंचे और इंडिया ने उसकी मदद भी की। लेकिन अगर हम इंडिया के होम मिनिस्ट्री की माने तो आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद टेररिस्ट इंसिडेंट्स 2019 से लेकर अब तक 59% तक कम हो चुके हैं। इन 2 सालों में सिर्फ 59 लोगों की जानें गई हैं, उसमें भी कोई सिविलियन नहीं है। और JNK के पुलिस हेड्स के अनुसार इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ के यूथ का मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल होना ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा कम हो चुका है। प्लस जो LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनका भी कहना है कि इतने सालों में पहली बार उन्हें बॉर्डर के पास रहकर चैन की सांसें लेने मिल रही है, क्योंकि LOC पे भी वायलेंस कम हो चुका है। For the first time they can breathe freely in these areas which are very close to line of control. पर पाकिस्तानी लोगों के आंखों की पट्टियां तो तब खुली जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2016 में पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी को लाइमलाइट में लाया। उनके हिसाब से 1970 से पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली एंटी इंडिया बना रखा है। काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को निकाल के और गलत इंफॉर्मेशन लिख के लोगों के दिमाग में ये चीज फैलाई जा रही है, जिससे वो लोग भी ये बिलीव करने लगे इन झूठे फैक्ट्स पर। अब ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों कर रही है, आपको क्या लगता है? वेल,
इसकी शुरुआत तो तब हुई जब 1970s में जनरल मोहम्मद जिया उल हक की पाकिस्तान पर हुकूमत थी और वो पूरे देश का इस्लामाइजेशन करना चाहते थे। इसीलिए उनके 1979 की एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स की काया ही पलट दी। उन्होंने सब हटा के सिर्फ वही कंटेंट रखा जो बच्चों को इस्लामिक थॉट और इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में बताए। लेकिन उसी के साथ ये टेक्स्ट बुक्स बच्चों में इंडिया और हिंदू लोगों के बारे में इन जनरल काफी नफरत फैला रही है। और पाकिस्तान के सेनेट चेयरमैन रजा रब्बानी के हिसाब से ये सारे टेक्स्ट बुक्स बच्चों को डेमोक्रेसी से ज्यादा तानाशाही के बेनिफिट सिखाते हैं, जिसके बाद कई सारे पाकिस्तानी स्टेट बॉर्डर्स ने अपने टेक्स्ट बुक्स में रेशियल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करने वाले सारे कंटेंट को ऑलमोस्ट हटा दिया। पर आज तक फिर भी कई सारी किताबों में इंडिया पाकिस्तान का झूठा इतिहास आपको नजर आएगा ही। लेकिन अभी एक अच्छी चीज ये हुई है कि अब दोनों देशों के लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो पा रहे हैं। दोनों देश के लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जिस वजह से आज के यंग जनरेशन के लोगों की सोच इंडिया के प्रति थोड़ी बदल चुकी है। वहाँ के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मेरे तो नजरिया अच्छा है कि अच्छा। इंडियंस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, आर्टिस्टिक प्यार करने वाले लोग हैं। पर अब सोशल मीडिया के जमाने में भी कुछ पॉलिटिशियंस लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा सब बोल रहे हैं। मतलब आज की तारीख में जहां इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है और इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं इमरान खान, जिसे देश की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए अपना घर भाड़े पर देना पड़ा था, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है। कोई सेंस है इस बात की? अब इनके इस कमेंट पे आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोजाना यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखते रहने मिलने वाला। With that said, as always, stay curious, my friends. Keep learning and keep growing. जय हिंद। फरोजी सिस्टम को सीधा आप कर सकते हो, तो पढ़ा तो हमने भी यही कुछ है। हम ये नहीं कह सकते बीच में कि यार ये चीजें गलत है। उस वक्त कह ले कुछ साल पहले हम बार बार मेंशन कर चुके हैं बहुत दफा कि यार जो है कुछ साल पीछे जाएं, हम लोगों की सोच भी तकरीबन वैसी थी। और बीच में जो स्टूडेंट दिखाए गए हैं मखसूस, जो एट दी एंड क्लिप चलाया गया है जिसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां बता रहे थे कि यंग जनरेशन जो है उसकी सोच जो है वो चेंज हुई है, तो मेरे ख्याल में वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं सोशल मीडिया की वजह से ना। हाँ बिल्कुल, वो रिलेटेड है ना कहीं, तो उन्हें पता है कि यार चल क्या रहा है, असल कहानी क्या है और बिहाइंड स्टोरी थी क्या और हमें क्या पढ़ाया गया है। अभी मेरे ख्याल में उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मेरे ख्याल में आने वाली नस्ल को बेहतर गाइड कर सकते हैं, ताकि ये फसाद वाली जड़ जो है, ये चीज़ जो है, ये नुक्ता जो है कहीं ना कहीं कम हो, क्योंकि इससे दुश्मनी कम होगी और मेरे ख्याल में माहौल बेहतर होगा। बिल्कुल जी, सोच चेंज होने की बहुत बड़े रीज़न है सोशल मीडिया भी हैं, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे तज्जिया निगार लोग हैं उन्होंने भी तज्जियों में अपनी जो रियलिटी है उसके ऊपर बात की है। और हकीकत जब जाहिर सी बात है लोगों को पता चली है, तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सोच है और जो नज़रियात है वो तो चेंज होते चले जा रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया बात है, नज़रियात चेंज होने चाहिए। 1965 के हवाले से जो भी इन्होंने बातें की हैं भाई, वो बातें अगर बुक्स के हवाले से देखे जाएं तो और नज़रिए से देखेंगे, और अगर जिस तरह से इन्होंने रियलिटी बयान की है, भाई साहब जो है बड़े अच्छे कह ले कि उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा यार ये बता भाई साहब कौन थे? ये गौरव है, क्या नाम है? गौरव ठाकर। अच्छे हैं जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और इन्होंने अच्छा किया। इन्होंने कहा देखें उस मुद्दे में हम नहीं पढ़ते कि किस कंट्री का किसने ज्यादा नुकसान किया या क्या हुआ, मामलात यहीं पे ठप करते हैं कि कौन जीता और कौन हारा, इस चीज को यहीं पे क्लोज करते हैं। लेकिन ये है कि युद्ध जो हुआ था वो बड़ा भयंकर हुआ था। और 1965 की बात हो रही है, तो 1965 जो है वो मैंने जो सुना था एक न्यूट्रल बंदे से, वीडियो शायद हमने यहाँ पे भी की थी और वैसे भी मैंने वीडियो देखी, तो 1965 की जो वार थी वो कहते हैं कि कोई भी नहीं जीता था। हाँ। तो वो जो है विड्रॉ हो गई थी, यूएन बीच में कूद पड़ा था। अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि कौन जो है वो जीता कौन हारा, तो इसलिए जो है वो एक किस्म की समझ लें कि ड्रॉ हो चुकी थी। और लेकिन जो नुकसान हुआ था वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का ज़्यादा हुआ था, तो इसलिए जो है वो अगर उस बेस पे देखें तो पाकिस्तान हारा है। लेकिन वैसे अगर देखें तो कोई भी जीत हार का कोई फैसला अभी तक हुआ नहीं था, तो जंग रुक गई थी, तो इसलिए ना पाकिस्तान जीता ना इंडिया जीता, तो ये इस तरह हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में वाकई हमें यही पढ़ाया गया है कि 1965 की वार जो है हम जीते हैं, नुकसान इंडिया का भी हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है।
तो लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा हुआ था। तो 1971 की वार की आप बात करें तो वो भी सबको पता है, हमने कितनी वीडियो पहले भी बना चुके हैं उस पे भी। तो बहरहाल जी सिचुएशन जैसी भी थी जो भी था, लेकिन सिस्टम में मसला है हमारे कहीं ना कहीं। वो इन चीज़ों को वो चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। हम तीनों को ले लें, आप हम यहाँ पे बैठे होते हैं रिएक्शन दे रहे हैं, वो भाई साहब 2 चैनल में बैठते हैं, तो भाई इम्पैक्ट होता है लोगों का, लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। और आजकल के दौर में हम ऐसी कह लें कि बेवकूफ़ी करें, ऐसी जाहिलों वाली बात करें कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, फैक्ट हमारे सामने हो, तो फिर भाई सामने पता चलता है कि एक इंसान जो है उसको सच्चाई बताई जा रही है, वो सुधरना नहीं चाह रहा कहीं ना कहीं। बहुत सारी अवाम उन्होंने कहा है कि एक आबादी का एक हिस्सा जो है वो खिलाफ है। वो अभी भी उनसे इंटरव्यू करें या बात करें तो देना तो कुछ नहीं है, लेना ही है उनसे तो कश्मीर ले लेंगे। ओ भाई फिर वो क्लिप चलते हैं, फिर वो चीज़ें चलती हैं, वो शबर जैदी के क्लिप और पता नहीं हम वीडियो करते हैं ना, हमें पता है ना, वो सारे हम मर्ज करें तो आपको पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है। कश्मीरी लोगों का भी तो ओपिनियन सुनवाते हैं ना अक्सर लोग। कि ये देखें जी कि कश्मीर के लोगों का क्या कहना है इस माध्यम से, कि इंडिया के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कश्मीरी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, जो इंडिया वाली साइड पर कश्मीरी लोग हैं उनका क्या कहना है, और जो पाकिस्तान वाली साइड पर कश्मीरी लोग हैं उनका क्या कहना है। फिर यहीं पे समझ आ जाती है कि कौन भाई कितना खुशहाल है। भाई जो इलाका ज्यादा खुशहाल है तो फिर इट्स मीन का वहां पे सेफ्टी है। वो मैंने किसी को बताया कि यार देखें, वो आपने वीडियो की और उसमें कश्मीरी लोगों ने उनसे इंटरव्यू किया और बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा तुमने खुद किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, किसी ने इंटरव्यू किया और वो फेक नहीं है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, वो प्रॉपर वीडियो तो कहीं पे भी बनाई जा सकती है, उन्हें पैसे दे के फोर्सफुली बनवाई होगी। यार बंदा कह रहा था पाकिस्तानी, और वो मतलब हम फिर क्या सीनियर था। हम फिर ये मान लेते हैं कि जहाँ पे जो लाहौर में इंटरव्यू लेते हैं, जिनको शोएब चौधरी जिनको पकड़ा भी था, सना अमजद हो गई और दूसरी जो तीसरी और भी हैं, तो अगर उनको पकड़ा था तो मतलब कि वो भी पैसे दे के फिर झूठ बुलवाती हैं कि इंडिया सही है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, हैं? नहीं सिर्फ मतलब बोलते बुलाते नहीं है ना, ये वो चीज फैक्ट नहीं के होती। ऊपर बात करते हैं, मैं पॉइंट ये देते सिर्फ हैं ये ना। बता रहा हूँ कि वहां के लोग जो हैं वो तो भाई अपने जो उनको लगता है वो बता रहे होते हैं ना। जिस तरह लाहौर में अगर वो माइक लेके अगर सड़कों पर निकलते हैं, लोग अपना बता रहे होते हैं जो उनके अंदर होता है कि हमें ये लगता है, हमें ये होता है। यार असल में पता है क्या बात है, वो जो जिस तरह का होता है ना उसको उसी तरह के लोग नजर आते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने खुद तो सच बोलना नहीं है, इसलिए इनको लगता है कि हर कोई बंदा जो है ना वो पैसे लेकर ही मतलब झूठ को भी सच बना देता है। और नहीं यार, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, चले एक बंदा आ गया, 2 बंदे आ गए, स्क्रिप्टेड जो होता है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। लोग सर ने भी बहुत सारी वीडियोस में कुछ लोगों के इंटरव्यू होते उन्होंने कहा स्क्रिप्टेड लग रहा है, मतलब उन्होंने भी डाउट जाहिर किया। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी छठी हिस्स तो यार इतनी है कि हम पिक कर लेते हैं, हम कहते हैं कि, और बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने तो डायरेक्ट फतवात लगा दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें की हैं, मतलब अगेंस्ट बातें की हैं उन, ठीक है, और कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं था उसके ऊपर। हम क्या कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, ये जानबूझ के भड़का रहे हैं या कुछ। हमें पता है इन रियलिटी हम यहाँ पे रहते हैं कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है इस चीज को लेकर, और जब ये मुद्दे और ये ऐसी चीजें डिस्कस की जाती हैं ऑन पब्लिक तो उनका रिएक्शन क्या होता है, और उन्हें कैमरा मिल रहा है, माइक मिल रहा है और बोलने की आजादी मिल रही है, तो भाई उनको कोई रोक टोक भी नहीं है। तो उन्होंने वही जो उन्होंने सुना समझा पढ़ा है देखा है माशरे में ऑब्जर्व किया, उठा के डायरेक्ट जनाब वो बोल देते हैं। और फिर जब आगे से सवाल आता है, लेकिन कश्मीर का जब मामला आता है ना भाई, वही ना बीच में मसला, वहां पे आके हर कोई जो अच्छा होता है ना वो भी वहां पे आके कहता है नहीं कश्मीर तो हमारा है। वो कॉन्सेप्ट इसलिए बन जाता है कि अगर मैं सीरियस नोट में बात करने लगा, अगर ये कश्मीर जो है अमेरिका के साथ होता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या किसी और देश के साथ होता जो हमारी हेल्प आउट लाइक चाइना के बिल्कुल करीब होता, चाइना के उस साइड होता, और वो जो है मसला वैसा होता, तो अभी तक मेरे ख्याल में मसला कब का रिजॉल्व हो जाना था। ठीक है, हर चीज़ हल हो जानी थी। हो सकता है वो चाइना को ही मिल जाता, हो सकता है वो अमेरिका को ही मिल जाता, ठीक है, वो वैसे होना था। इंडिया के साथ दो, एक तो जंगें होती रही हैं, सेकंड चीज़ उनसे अलग हुए, उनसे भी नाता बहुत गहरा है, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक कट्टरपंथी वाला जो आंसर है, वो हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं लोग, इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जब ऐसी चीज़ों को आप प्रेफरेंस देंगे जिनका कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, तो भाई नफरत पैदा होगी अवाम में, फिर वो नज़र आती है। फिर उस चीज़ को जो मौलवी हज़रात हैं, लोग जो हैं, उस चीज़ को प्रॉपर वे में कह लें कि क्लियर आउट नहीं करते कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है धर्म के हिसाब से।
तो वो उनको गलत गाइड करते हैं और मिस गाइड हुए लोग, ब्रेन वॉश हुए लोग वहाँ पे सड़क पे आके इस तरह के इंटरव्यूज में बातचीत करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, गलत बयानी करते हैं। तो भाई फिर जब गलत बयानी या इस तरह की चीज़ें करेंगे तो मीडिया, सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज़ है, उठा के क्लिप आपके कहाँ से कहाँ लगा दिए जाते हैं आपको समझ नहीं आती है। आप कहते हैं कि हैं ये वहाँ पे लग गया क्लिप, आप वायरल हो जाते हैं रातों रात। तो नहीं करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि इन रियलिटी लोगों की सोच अब चेंज हो रही है और अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है, पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है मुझे लोगों में कि लोग चेंज हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन अ पर्सनल वे मुझे ले ले, मैं कहीं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो भाई रियलिटी जितने हद तक मुझे बतानी चाहिए मैं बताऊंगा। एक बस हद यार वो इस मुल्क का एक कह लें कि अजीबो गरीब सा कानून है, जहाँ पे जो बंदा सच्ची बात कर देता है ना, उस बेचारे की तो वाट लग जाती है इस कंट्री में। इतना सच शाहिद भी बोल अफरीदी इतना एक कह लें कि लेजेंड बंदा है वो, तो शाहिद उस अफरीदी हाँ उससे सिर्फ वो एंकर ने इतना पूछ लिया था कि शाहिद भाई आप कश्मीर के हवाले से क्या कहते हैं। उसने कहा क्या कहूँ कश्मीर के हवाले से, नहीं मतलब कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। उसने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का छोड़ो, हमसे 4 सूबे संभाले नहीं जाते, हमने कश्मीर को लेकर क्या करना है, पहले हम अपने आप को तो सेटल कर। वो सारी पाकिस्तानी वाह गद्दारे वतन, नहीं फलान गद्दारे वतन ढकान, वो ये नहीं, वो अपने वतन के लिए ठीक कह रहा है हाँ कि पहले यार अपने वतन को तो देख लो, जो कश्मीर आपके पास है पहले उसको डेवलप कर लो। हाँ अगर उसको वो तो डेवलप हमने कर कहते सकते हैं हैं, अपने 4 सूबों को डेवलप कर सकते हैं तो फिर ले लें, फिर जाकर ले लें अगर लेने होता है तो। हाँ पहले ये तो देखिए ना, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, उस बंदे ने यही आप कहा ख्याल था। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर आप जो है वो 4 बंदे हैं घर में और आपका राशन मसा मर के पूरा होता है महीने का, और बड़े मुश्किल से अखराजात पूरे होते हैं, बहुत मुश्किल से उनको पढ़ाई भी मिलती है, तो अगर आप 2-4 और कहें जी हम गोद ले लें तो उनको भी पालें, तो किस तरह पालेंगे फिर? पहले अपने तो पाल लें जो हैं 4, तो वो पालेंगे तो कोई और पालने होगा ना। यार ये ये इमोशनल चीज़ होती है। इमोशन जो है ना बहुत ज्यादा हम जो अम्बिशियस है वही ना, हम जो है वो वाला कश्मीर हमें चाहिए। जो हमारे पास कश्मीर है हम उसका सोचते नहीं है, जो हमारे पास सूबे हैं उसका हम सोचते नहीं है। पहले अपने मुल्क का सोचें भाई, अपने मुल्क को इस तरह के डेवलप करें, आप अपने आप को सँभालें, इकॉनमी बेहतर करें, फिर आप सबकी मदद करें। मैं ये नहीं कहता किसी की मदद ना करें, वो एक मिसाल बनी हुई बेशक है। मदद करें सबकी। अब 19 जी मिसाल क्या है? मैंने कहा मिसाल बनी हुई है। लोग जो है वो हमसाया जो है वो मर जाता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ें चलती हैं कि वो कुल करवाना और सारा उसमें हाथ बटाएंगे, उसमें पैसे देंगे, लोगों को उनके नाम का खाना खिलाएंगे। और भाई वो सिर्फ 20-30 रुपए की दवाई मिलती थी जब वो बीमार था, उस वक्त उसकी हेल्प आउट, उसके साथ उसकी मदद नहीं की आपने, उसके साथ आप पहुंचे नहीं है। तो यही चीज कश्मीर के बारे में आपका हमसाया तो आप नहीं कर रहे, वो कर नहीं सकते आप उनके लिए जो आपके साथ है, ठीक है, आपका हिस्सा ही है समझ ले, तो वो उसकी आप हेल्प आउट नहीं कर रहे। अब जब वो बाद में जो है वो कब्रिस्तान में पैसे दे रहे होते हैं सदका के, जी तो ये सारा कब्रें पक्की करवा दो। तो अब वो करेंगे। अब इंडिया को पता नहीं कि इंडिया ने वो 370 जो है रिवोक कर दिया और वो सारा कुछ, तो वो आप देख ले वो सिचुएशन कैसी है कि उन्होंने अपने कश्मीर को डेवलप किया, वहां पे लेके गए। अब जो कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा है वो जो है वो लोग अब उस चीज को शोर डालना शुरू हो गया, उनमें वो चीज आ गई है कि वो अगर हमारे भाई जो है इतना ईज वे सूरतें यूज करें, हम क्यों नहीं करें, हमें भी वहां पे जाना है। अब इनको पता चला है कि भाई ये तो काम खराब हो गया, हमें तो करना चाहिए था पहले। अब स्टेप ले भी ना, अब अगर स्टेप लेते भी हैं फिर भी भाई बहुत ज़्यादा अवाम जो है वो उधर इंडिया के हक में होगी, वो चाहेगी कि यार अलग हो जाए, या फिर वो हो सकता है वो कहे कि हमें न्यूट्रल कर दो, हमें आज़ाद कर दो। तो ये भी सिचुएशन आ सकती है। क्यों ऐसा, मतलब सिचुएशन में लोग ऐसी चीज़ें जो है वो सोच लेते हैं और मीडिया पे आके बोल लेते हैं बिना सोचे समझे कि भाई आप कोई बात करेंगे तो उसके ऊपर जवाब तैयार होगा और आपकी बेइज्जती होगी, आप किसी ओहदे पे हैं, किसी जगह पे हैं, और आपका भी कोई मेरे ख्याल में वो स्टैंडर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे लोग नहीं सोचते, यहाँ पे सोचते हैं कि बस बात कर दो, जज्बा दिखा दो, थोड़ी बहुत 2-4 बातें कर दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग कहेंगे यार इसने अच्छा बोला है, ये मुल्क के हक में। लेकिन भाई आप ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी, मुल्क के साथ भी, और आने वाली नस्ल के साथ भी, और सबसे ज्यादा उन कश्मीरियों के साथ भी जिनके हक में आप इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और 1947 की बात करें तो 1947 का एक जो है वो ये यहाँ पे यही पढ़ाया गया है हमें कि उधर जी मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता था। जब 1947 में पाकिस्तान जो है बना और उसके बाद जो है वहाँ पे हिंदू ने, सिखों ने जो है वो मुसलमानों को जो है वो बहुत मारा, उनको जो है कत्लेआम कर दिया। लेकिन यहाँ पे मुसलमान बड़े अच्छे थे, वो उनको जो है बिठा बिठा के भेज रहे थे उधर, और लेकिन उधर मार काट हो रही थी। ये हमें पढ़ाया गया, ये सच मैं कहूंगा। लेकिन मैं ये भी साथ कहूंगा कि वाकई वहां पे मारा गया है मुसलमानों दोनों को, तरफ।
और इधर भी मारा गया है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे भी नहीं। ये भाई साहब ने भी यही कहा कि यहाँ पे उस वक्त कोई पता नहीं था कि किधर ज्यादा मौतें हुई हैं किधर कम मौतें हुई हैं, लेकिन दोनों तरफ ये हत्याएं हुई हैं, दोनों तरफ घर लूटे गए हैं, दोनों तरफ घर बेघर हुए हैं लोग, और 2 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं उस दिन। और तो 10 ये लाख लोगों की हत्या हुई है। बिल्कुल हत्या हुई है, और ये नहीं इधर ज्यादा हुई है या उधर ज्यादा हुई है, भाई दोनों तरफ मारे गए हैं, दोनों तरफ मरे हैं। जो वहां पे कहते हैं, मैंने अक्सर पहले शुरू में जब हम वीडियो ये शुरू की थी तो मैंने ये बात की थी कि उधर हमें निकाला गया था, मारा गया था, ठीक है, क्योंकि मेरे जो बाबी दादा वो उधर से ही आए हैं, तो उनमें से काफी कत्ल भी हुए हैं। तो वही बात अगर जब कमेंट में मैंने पढ़ी तो कमेंट में काफी इंडियन लोगों ने 2-4 इंडियन लोगों ने जो कि पंजाब के नहीं थे, वो किसी और मतलब स्टेट के थे, तो वो कहते हैं जी ये झूठ बोल रहे हो आप लोग, यहाँ पे कोई किसी को नहीं मारा, आप अपनी मर्जी से गए हैं, आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान चाहते थे इसलिए आप चले गए, आपको किसी ने क्यों मारना था? और भाई मारा था, हाँ, वहां पे जो रहते थे वो नहीं चाहते थे कि ये सारा बंटवारा हो, वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर जो है वो छोड़े जाएं, वो नहीं छोड़ रहे थे घर, इसलिए उनको मारा गया कि छोड़ो और जाओ। तो मारा गया है, उधर भी मारा गया है, इधर अब कोई इधर कहे कि ये पाकिस्तान में नहीं मारा गया तो ये भी झूठ है भाई, पाकिस्तान में भी मारा गया है, हिंदुओं को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया, पूरी ट्रेन को मारा गया है, तो ये सबको पता है भाई। तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने ज्यादा ज्यादती की या इन्होंने ज्यादा, बस ज्यादती हुई है लोगों के साथ, हर मजहब के लोगों के साथ ज्यादती हुई है उस दिन, ये तो मानना पड़ेगा, उस दिन जो है वो ज्यादती हुई है। लेकिन ये न्यूट्रल रह के मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री बतानी चाहिए भाई, ये उससे कुछ सीखने को मिलेगा। कोई जो एक सच्चाई होती है ना उसकी बेस पे जो कौम तैयार होती है वो कौम ठीक होती है, जो झूठ की बेस पे कौम तैयार होती है बाद में जब उसको सच पता चलता है तो वो नफरत करती है फिर अपनी उस जो मतलब अपना जो कल्चर होता है उससे। ये लोगों को सोचना चाहिए, बड़ों को सोचना चाहिए कि आने वाली नस्ल जो है वो सारी नफरत करने लग जाएगी पाकिस्तान से, ये तो है ही झूठ सारा, कल्चरल वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा फिर पाकिस्तान। तो ये चीज जो है वो सच्चाई की बेस पे होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के हक में है सच्चाई या नहीं है भाई, सच्चाई बताएं। अब पाकिस्तान बन चुका है भाई, हम पाकिस्तान नहीं है, हम तो पाकिस्तानी के ही साथ देंगे, लेकिन ये है कि सच्चाई होनी चाहिए, हिस्ट्री सच्चाई पे होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर उन्होंने ज्यादा की है तो उनका बताना चाहिए इंडिया का, अगर पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान का बताना चाहिए भाई। और उसके बाद जो है वो अब बांग्लादेश भी अलग हो चुका है, ये तो सबको ही पता है। और अब भी जो है वो लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो जानने लगे हैं, और अभी इंडिया के खिलाफ वो जो पढ़ के नफरत पैदा हुई थी वो कम होना शुरू हो गई है। तो ये मैंने भी जो है वो नोट किया है, काफ़ी सारे लोग हैं अब जो कि इंडिया के खिलाफ नहीं बोलते। तो यही चीज़ें कुछ पाकिस्तानी कट्टर पाकिस्तानी जो होते हैं ना, हम भी वैसे है कट्टर पाकिस्तानी है, लेकिन उस तरह के कट्टर नहीं है कि हम कहेंगे कि अब पाकिस्तान गलत कर रहा है तो हम कहें जी ठीक है जी, तो वैसे नहीं है, लेकिन है तो हम भी पाकिस्तानी। लेकिन जो कट्टर किस्म के हैं, मुस्लिम कह लें या पाकिस्तानी कह लें, वो यही कहेंगे कि इंडिया गलत है, इंडियन गलत है, इंडियन ये है, इंडियन वो हैं। लेकिन जो पता है, जिनको फैक्ट पता है, वो ये चीज़ नफरत अब छोड़ चुके हैं। वो जो है वो कहते हैं ठीक है इंडियन अपनी जगह तरक्की करेगा, और तरक्की करके इंडिया ने दिखाई है भाई, उससे तो कोई भी इनकारी नहीं कर सकता भाई, जो मर्जी हो जाए, इंडिया ने तरक्की करके दिखाई है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी तरक्की करे। बहरहाल अभी जो है कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं कि इंडिया को लेके सोच थोड़ी चेंज हो रही है लोगों की। ये 5 महीने पहले पुरानी वीडियो है, उस वक्त भी सोच चेंज हो रही है, उन्होंने बताया था, अब तो और ज्यादा हो गई है। तो आप लोग जाहिर है वो देखते रहते हैं ना पब्लिक रिएक्शन, वो इंडियन सारे देखते रहते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को पता ही होगा काफी सारे जो हैं लोग जो हैं वो इंडिया के हक में भी बोलते हैं। अब मेरे जो एक्सपीरियंस होते हैं। बहरहाल जी कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।